अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम बात करेंगे। सवाल है पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर का, और इसी वजह से हम आज आए हैं डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन में। तो जो बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान की, तो कितना डिजिटल पाकिस्तान पिछले 3 सालों में हो गया है और आगे खासतौर पे पिछले 1-1.5 साल के क्या अहदाफ है, ये जानेंगे। साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि क्योंकि अक्सर इस लोग सवाल उठाते हैं कि ठीक है हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब कुछ जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सब कुछ जो डिजिटलाइज हो रहा है ये सिक्योर होगा, इसमें किसी किस्म का कोई हमला नहीं हो सकेगा और हम पाकिस्तान के खास तौर पे जो बहुत अहम इदारे हैं उनको बचा सकेंगे। तो उस सिलसिले में भी आईटी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। खासतौर पे पाकिस्तान में वो नौजवान जो आईटी के शोबे में अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत अहम होगा। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है आसिम शहरियार हुसैन साहब, जो कि सीईओ इग्नाइट हैं। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जनाब महजाद सहर साहब, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी वाबस्ता हैं और उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रफीउस शान साहब, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम की, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद अब्दुल कादिर साहब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा आईटी एक्सपर्ट्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बड़ी तादाद में मेरे सामने भी मौजूद हैं, आपके पास भी हम माइक लेकर आएंगे। पाकिस्तान का इसलिए आज बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कि पाकिस्तान में किस जगह पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है महजाद सहर साहब और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सर, जैसे हैकाथॉन है, एक अच्छा आइडिया है। इस वक्त हम मौजूद है डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन के अंदर। तो हमारी जो डिफरेंट इदारों में और खास तौर पे हमारे वो इदारे, जैसे अभी पिछले दिनों सूरत बैंक के हवाले से आई सामने एक, या माजी में कुछ और मिसालें भी आ चुकी हैं, यह आइडिया बेहतर है कि हैकाथॉन के अंदर चेक किया जाए कि हमारे तमाम इदारे जो है वो डिजिटली किस जगह पर हैं और उनकी सिक्योरिटी किस जगह पर है। तो इसमें जो बड़ा सवाल आता है कि जनाब, और यही बात अभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर भी आ रही है कि जो इलेक्टोरल वोट के लिए है कि जनाब उसको भी सिक्योर होना चाहिए। अगर लोग जो है वोट जो है वो डिजिटली वोट देते हैं अगले इलेक्शन के अंदर, तो ये कितना सिक्योर है, इसमें कोई शक ना हो। और वैसे तो चैलेंज है बहुत बड़ा इसको 100% सिक्योर बनाना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर का डिजिटल पाकिस्तान का विजन है कि चीजों को डिजिटाइज किया जाए, यही ख्वाब आज से 15 साल पहले एक यूरोप का कंट्री है एस्टोनिया, उन्होंने सोचा इसके बारे में कि अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री को, अपनी इंटरनेट इंडस्ट्री को, अपने एटीएम्स को, एवरीथिंग शुड बी डिजिटाइज। और ये करते हुए एक चीज वो इग्नोर कर गए कि हमने इसकी साइबर सिक्योरिटी को भी चेक करना है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन 2008 की बात है, उनका पूरा मुल्क पैरालाइज हो गया। अनफॉर्चुनेटली उनका बैंकिंग सिस्टम, उनका ब्रॉडकास्ट सिस्टम, उनका इंटरनेट, एवरीथिंग वाज हैक्ड। और जिस तरह मूवीज में होता है ना, तो उस तरह हैकर्स बकायदा, जब उनका प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहा था, उन्होंने उसकी ब्रॉडकास्ट को डाइवर्ट किया और हैकर्स बकायदा टीवी पे आके उन्होंने अपना रैंसम मांगा और अपने मुतालबात दिए। एंड दैट वाज ए लेसन लर्न कि डिजिटाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये बड़े अच्छे बज़वर्ड हैं, लेकिन हमें साइबर सिक्योरिटी को उसका हाइजीन फैक्टर समझना चाहिए। यानी कि ये बाय डिफॉल्ट हो और पैरेलल में हो। जरूर वी शुड गो, हमें तमाम चीजों को डिजिटाइज करना है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को साथ लेके। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस तरह के इंसिडेंट जो पाकिस्तानी मार्केट में अब आम लोगों को भी पता चल रहे हैं, इसके पीछे यही बैकग्राउंड है कि डेडलाइन को मीट करते हुए चीजें लॉन्च तो हो गई, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि आप इसका एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। क्योंकि इंटरनेट का मतलब है आपने 6 अरब लोगों को एक्सेस दे दी, उसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं, उसमें बुरे लोग भी हो सकते हैं। और हैकिंग अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपके पास एक छोटा सा एक लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स इट। भले आप किसी बेसमेंट में 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, आपको कोई फिजिकली पकड़ नहीं सकता, आपके ऊपर रेगुलेशंस आपके ऊपर लागू नहीं हो रहे। दूसरी तरफ आप जब कंप्रोमाइज खुदा ना खास्ता कर लें तो द बैड पीपल वो फिर आपसे तावान मांग रहे हैं। तो ये इसका बैड साइड भी है। और अच्छी साइड ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब ये थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम कि इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं, इसमें हमने आई विजिटेड माई सेल्फ, इतना अच्छा पोटेंशियल है।
मैट्रिक पास 8 जमातें पास हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कि उन्होंने जाके जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसको जाके कंप्रोमाइज कर दिया। नादरा आई थिंक इज अ वेरी गुड एग्जांपल, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइबर सिक्योरिटी में परफेक्शन नहीं है। और नादरा के केस में मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि इसमें यू टर्न की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पासवर्ड लीक होता है आप रीसेट कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आपका अंगूठे के निशान लीक हो गए आप उसको रीसेट नहीं कर सकते, और वो इंफॉर्मेशन आप उसको मिस यूज करते हुए डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हैं, और यू कैन वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। तो बहुत खतरनाक है जी। लेकिन ओवरऑल नादरा के अंदर आई बिलीव कि काफी अच्छे कंट्रोल लगे हैं। बट नादरा जैसे इदारे अगर दुनिया में भी आप चले जाएं वहां पे भी ऑन गोइंग थ्रेट्स रहती हैं, एंड सो इट्स ए ऑन गोइंग जर्नी। देयर इज नो लाइक एंड फुल स्टॉप कि आप बोलें कि आज के बाद आई कैन गो एंड स्लीप वेल। मुझे इन्होंने याद दिला दिया आज से कोई 22 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लेके बाहर गया तो आई वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब, और उस वक्त मैंने सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन की, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिक्योरिटी इंजीनियर इन सिक्योरिटी। तो मुझे याद है कि मेरे एम्प्लॉयर ने बोला कि हाँ वो तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है लेकिन असल जो तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री है ना ये माइक्रोसॉफ्ट वाली है, अगर तुम्हारे पास ये ना होता तो मैं तुम्हें जॉब ना देता। अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस तरह की जो सर्टिफिकेशंस हैं जो ओवरकम कर रही हैं हमारे डिग्री प्रोग्राम्स को, वो बहुत हैंड्स ऑन आपको एक्सपोजर देती हैं। वो आपको वो बताती हैं जो आपका एम्प्लॉयर आपसे चाह रहा है। एक कंपनी अगर एक बंदे को रखती है और वो 2 साल लेगा उसको समझने में, और उसके मुकाबले में एक बंदा वो सर्टिफिकेशन जो कि उसने हो सकता है 3 महीने में अचीव कर ली हो, वो लेकर आएगा, बट ही इज प्लग एंड प्ले, वो उसको प्रायोरिटी दे देगा। तो ये एक डायलेमा है जिसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने करिकुलम को इतना इंप्रूव करें कि लोगों को खाली सब्जेक्टिव नॉलेज ना हो, हमारा लैब सेटअप भी ऐसा हो वो इन चीजों को कैटर करे जो इंडस्ट्री फॉरन चाहती है। वेरी क्विक, एक चीज जिसकी मैं बड़ी कमी महसूस करता हूं कि ये हम सारे काम कर रहे हैं लेकिन एक काम अभी भी उस पर बहुत गुंजाइश है, वो है सिक्योरिटी अवेयरनेस की, और एक ऐसे बंदे की जो सड़क पर जा रहा है। हमने ऑफिस के लोगों को, कॉर्पोरेट लोगों को तो एजुकेट कर दिया, लेकिन एक आम बंदे के हाथ में हमने एक स्मार्टफोन दे दिया, उसको नहीं पता उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स उसको किस लेवल का एक्सपोजर दे रही हैं, और वो हर लेवल के एक्सपोजर को समझता है कि मैं हैक हो गया हूं। तो ये बहुत जरूरत है कि मिनिस्ट्री लेवल पे, इवन कॉर्पोरेट लेवल पे बड़े बड़े प्लान्स हो, नॉट ओनली फॉर ऑफिस। ट्रस्ट देना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है वो एटीएम भी बड़ा देर से इस्तेमाल करना शुरू किया था, और अब डिजिटल बैंकिंग की जो बात हो रही है उसमें भी हम लोग जो है वो सोचते हैं कि यार कोई अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन करें या ना करें हम डिजिटल की तरफ, तो उसमें एक ट्रस्ट देना, अमाउंट को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। शहरियार, थैंक यू वेरी मच। पैनलिस्ट का तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम प्रोग्राम रहा आज का हमारा पाकिस्तान में आईटी के मुस्तकबिल के हवाले से, और जो उम्मीदें वाबस्ता हैं सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री से है तो वो आईटी इंडस्ट्री से है, और उसमें आप लोग सब बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं और इससे ज्यादा अहम रोल अदा करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के में खासतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट के खात्मे के लिए जो है इस इंडस्ट्री का आगे बढ़ना, और बल्कि मैं एक लफ्ज कहूंगा कि इसमें एक रेवोल्यूशन जो आईटी रेवोल्यूशन जो है उसमें पाकिस्तान में बहुत तेजी से आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।